हेलो लर्नर्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे थ्योरीज ऑन जॉब सेटिस्फैक्शन। जॉब सेटिस्फैक्शन को समझने के लिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए, इसको मेजर करने के लिए काफी थ्योरीज कई बिहेवियरल साइंटिस्ट ने बनाई है। उसमें से तीन बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज है जो हम लोग इस कोर्स के दौरान पढ़ेंगे। देयर आर अदर थ्योरीज ऑल्सो ऑन जॉब सेटिस्फैक्शन। आई वुड एनकरेज ऑल ऑफ यू टू गूगल देम, search them and study them if you are interested more. But let us start with the most famous one, which is Herzberg's two-factor theory. नाउ ये थ्योरी हम नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मोटिवेशन के अंदर भी पढ़ेंगे। इसीलिए इस समय पर, इस स्टेज पर मैं आपको ये थ्योरी ऊपर ऊपर से समझाऊंगा। और इन डेप्थ में पढ़ने के लिए मैं स्पेशली हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी के ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूं, एंड आई विल बी रिकॉर्डिंग मोटिवेशन। तो आप प्लीज उस वीडियो को भी रेफर कीजिएगा। बट हियर आई विल बी टॉकिंग इट अबाउट इट ओनली फ्रॉम द जॉब सेटिस्फैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। सो हर्जबर्ग एक बिहेवियरल साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि जॉब सेटिस्फैक्शन के लिए दो तरह के फैक्टर्स बनते हैं, दो तरह की कैटेगरीज होती है विच कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स जॉब सेटिस्फैक्शन एंड जॉब डिससेटिस्फैक्शन। अब उन्होंने ये स्टडी किया कि जो जॉब डिससेटिस्फैक्शन जिन कारणों से होता है वो फैक्टर्स अलग है, जिन्हें उन्होंने हाइजीन फैक्टर्स बोला, और जॉब सेटिस्फैक्शन जिन कारणों से होता है वो फैक्टर्स अलग है, जिनको उन्होंने मोटिवेटर्स कहा। तो व्हाट हर्जबर्ग प्रपोज्ड इज दैट कि अगर देर आर सर्टन कंडीशंस अराउंड सराउंडिंग द जॉब, मतलब हम अपने काम की बात नहीं करें बट काम के आसपास की जो कुछ कंडीशंस होती है। फॉर एग्जांपल आपके वर्किंग कंडीशंस, आपका ऑफिस साफ सुथरा है कि नहीं, हाइजीनिक है कि नहीं, पॉल्यूशन है वहां पे, नॉइज कैसा है वहां पे, पॉल्यूशन कैसा है, सेफ्टी कैसा है वहां पे, आपकी जो सैलरी है, सैलरी इज टूअल कंपोनेंट। हम मोटिवेशन के अंदर इसको और डिटेल में देखेंगे दैट सैलरी इज अ हाइजीन फैक्टर एंड मोटिवेटर एज वेल। बट आपको बेसिक सैलरी कैसी मिल रही है, वेदर यू हैव अ जॉब सिक्योरिटी, आपके बॉस किस तरह के हैं, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ द सुपरविजन, वेदर दे आर फेयर और अनफेयर। अगर ये फैक्टर्स आपको मिलते हैं तो यू विल नॉट बी सेटिस्फाइड बट यू विल नॉट बी डिससेटिस्फाइड, मतलब यू विल बी न्यूट्रल टुवर्ड्स योर जॉब। आपको लगेगा, हम सबको पता है कि हम सबको काम तो करना ही पड़ता है, चाहे आप लेजी फील कर रहे हो, चाहे आपको काम करना पसंद हो नहीं पसंद हो, पर पैसा कमाने के लिए, घर चलाने के लिए काम तो करना ही पड़ता है। तो ये जो फैक्टर्स है, द कंडीशंस दैट आर सराउंडिंग द जॉब, अगर ये कंडीशंस ठीक ठाक होती है, हमारे को एक साफ सुथरा ऑफिस मिलता है, एक रीजनेबल सैलरी मिलती है, जॉब सिक्योरिटी मिलती है, और हमारा बॉस अगर फेयर होता है, और भी काफी फैक्टर्स हर्जबर्ग ने बताए, ये सब अगर मिलता है तो एम्प्लॉय के अंदर जॉब सेटिस्फैक्शन देखने को नहीं मिलेगा, बट एम्प्लॉय विल नॉट बी डिससेटिस्फाइड विद देयर जॉब। सो दीज फैक्टर्स आर कॉल्ड हाइजीन फैक्टर्स और मेंटेनेंस फैक्टर्स। मतलब ये बेसिक फैक्टर्स हर एक जॉब में होने चाहिए। अगर ये फैक्टर्स अगर आप अपने एम्प्लॉयज को नहीं देते हो तो दे विल बी डिससेटिस्फाइड विद देयर जॉब एंड इवेंचुअली दे विल बी रिस्पॉन्डिंग। ये हम व्हाट आर द रिस्पॉन्सेज टू जॉब डिससेटिस्फैक्शन वो हम लोग लास्ट वीडियो में देखेंगे इस टॉपिक में, बट दे विल बी डिससेटिस्फाइड टुवर्ड्स द जॉब। ऑन द अदर हैंड, there are certain factors which are associated related to the work itself, आपका काम, और उस काम से आपको क्या आउटकम मिलता है, डायरेक्टली आपको क्या आउटकम मिलता है, आपको प्रमोशन मिलती है, आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलता है, आपको अवार्ड्स मिलते हैं, तो आपका काम इटसेल्फ और उस काम से आपको जो आउटकम्स मिलते हैं, ये अगर आप अच्छे से अगर अपने एम्प्लॉयज को देते हैं तो दे फील वेरी सेटिस्फाइड। इसके कुछ एग्जाम्पल, कुछ फैक्टर्स के जो एग्जाम्पल है, दे आर द नेचर ऑफ द जॉब इटसेल्फ, वेदर एम्प्लॉय इज डूइंग अ जॉब दैट ही रियली लाइक्स, विच ही इज पैशनेट अबाउट। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति का मन टीचिंग में है और आप उसको जबरदस्ती अगर सेलिंग का काम करवा रहे हैं या कॉर्पोरेट काम करवा रहे हैं, वो अपना पेट पालने के लिए वो काम कर भी लेगा, मतलब हाइजीन फैक्टर उसको मिल रहे हैं, ठीक है, अच्छा वर्किंग कंडीशन है, जॉब अच्छी है, बट उसका मन नहीं लगेगा बिकॉज उसका मन कहीं और है। वहीं पे अगर उस व्यक्ति को अगर आप टीचिंग देते हो जो उसकी ड्रीम जॉब है, तो ही विल इंजॉय डूइंग दैट। या फिर अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको फाइनेंस में मजा आता है, उसको अगर आप बैंक में डालते हैं या सिक्योरिटीज मार्केट में डालते हैं, एंजॉयज द रश ऑफ फाइनेंस, तो ही विल लव द नेचर ऑफ द जॉब एंड ही विल सैटिस्फाइड, ही विल बी एंजॉयड, ही विल बी मोटिवेट टू डू दैट जॉब। सिमिलरली, अगर किसी व्यक्ति को उसके काम के बदले में कुछ अचीवमेंट्स मिलते हैं, उसको प्रमोशन के मौके मिलते हैं, रिकॉग्नाइजेशन मिलता है अपने बॉस के थ्रू, अपने पियर्स के थ्रू, इंडस्ट्री के थ्रू, तो वो कहीं ना कहीं बहुत मोटिवेटेड फील करता है एंड दैट पर्सन फील सैटिस्फाइड इन द जॉब। सो इन फैक्टर्स को इसीलिए मोटिवेटर्स कहा जाता है। फिर से रिकैप करते हैं, देर आर टू फैक्टर्स, हाइजीन फैक्टर्स, जैसे आपके जो बेसिक वर्किंग कंडीशन है, ये अगर आप वर्कर्स को प्रोवाइड करते हो एज मैनेजर्स, तो योर वर्कर विल नॉट बी डिससेटिस्फाइड, दे आर स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, रिमेंबर दैट वेरी केयरफुली, दे आर जस्ट नॉट डिससेटिस्फाइड।
In order to induce satisfaction in them, you have to give them other factors which are called motivators. You've got to encourage them, you've got to recognize their rewards, you've got to make their job more enriching. Job enrichment करके एक principle आता है, you've got to do that so that they feel very satisfied. So हर्सबर्ग की ये theory है regarding job satisfaction. जो next theory है, that is Locke's value theory. अब लॉक ने बहुत अच्छी रिसर्च की थी व्हेन इट कम्स टू जॉब सेटिस्फैक्शन एंड जॉब डिससेटिस्फैक्शन. इन्होंने ये प्रपोज किया था कि जॉब सेटिस्फैक्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन जॉब आउटकम्स रियलाइज्ड एज कंपेयर टू दोज डिजायर्ड. मतलब कि उन्होंने ये प्रपोज किया था कि हर एक व्यक्ति जब किसी नई कंपनी में लगता है या अपने काम करता है तो वो एक सोच के साथ घुसता है. फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने पिछले थ्योरी के अंदर शिक्षक का, टीचर का एग्जाम्पल लिया था. तो नॉर्मली जब कोई टीचर स्कूल ज्वाइन करता है या नॉर्मली कोई टीचर कॉलेज ज्वाइन करता है तो वो ये सोचता है कि मैं यूथ को, बच्चों को पढ़ा के हमारे देश का भविष्य सुधारूंगा, मैं यूथ के अंदर चेंज लेके आऊंगा. तो ये एक आउटकम जो सोचता है, वो जो डिजायर करता है कि आउटकम मिलना चाहिए. नाउ अगर ये आउटकम के अंदर, मतलब अगर वो उस काम के अंदर सक्सेसफुल हो जाते हैं तो दे फील वेरी हैप्पी कि यस, मेरे पढ़ाने से फर्क पड़ता है, मेरे पढ़ाने से मैं बच्चों का भविष्य सुधार पा रहा हूँ, मेरे पढ़ाने से बच्चे मोटिवेटेड फील करते हैं. तो दैट पर्सन विल बी वेरी सेटिस्फाइड विथ हिज और हर वर्क. वहीं पे अगर उनको लगता है कि नहीं, मेरे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, आई एम नॉट बीइंग एबल टू मेक अ डिफरेंस, देन दे विल फील डिससेटिस्फाइड. अब सेटिस्फैक्शन इज हाई व्हेन एम्प्लॉइज रिसीव आउटकम्स व्हिच दे वैल्यू एज हाई. मतलब कि जैसे मैंने आपको एक टीचर का एग्जांपल दिया, तो उनके लिए जरूरी है कि भाई मेरे स्टूडेंट्स पढ़ने चाहिए. वहीं पे अगर कोई इंसान अगर सेल्स की जॉब में घुसता है, अगर हम फाइनेंशियली बात करें, तो अगर कोई सेल्स की जॉब के अंदर जाता है और उसको लगता है कि अगर मैं 10 घंटे मेहनत करूंगा तो मैं इतने पैसे कमा लूंगा या मैं इतना अच्छा इंसेंटिव कमा लूंगा. तो अगर वो मेहनत करते हैं और वो मेहनत करने के बाद उनको वो आउटकम मिलता है, जैसे एक सेल्समैन को पसंद है कि भाई मुझे इंसेंटिव मिलना चाहिए, मुझे रिकग्नाइजेशन मिलना चाहिए, जो वो उसको बहुत दिल से वैल्यू करते हैं और उनको वो आउटकम अगर मिलते हैं तो उनका जॉब सेटिस्फेक्शन हाई होता है. ऑन दी अदर हैंड, अगर वो बहुत मेहनत करते हैं फिर उसके बाद भी उनको जितना चाहा उतना आउटकम नहीं मिलता, या फिर उनको इंसेंटिव मिल तो रहा है पर जितना उन्होंने उम्मीद की थी उतना हाई इंसेंटिव या उतना वैल्यूएबल उनको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा वो लेट डाउन फील करते हैं, थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड फील करते हैं. सो दैट इज वेयर दे फील डिससेटिस्फैक्शन टुवर्ड्स देयर जॉब. तो यहां पे लॉक ने समझाया है कि द की टू सेटिस्फैक्शन इज द डिस्क्रिपेंसी बिटवीन दोज एस्पेक्ट ऑफ द जॉब वन हैज एंड दोज वन वांट्स. मतलब कि एज ए मैनेजर आपको ये समझना चाहिए कि आपके वर्कर्स क्या चाहते हैं और क्या आप उनको वो अचीव करने में मदद कर पा रहे हैं, क्या उन्हें वो मिल रहा है. और अगर नहीं मिल रहा है, अगर आप सोचते हैं कि मैंने अपने वर्कर्स को जो चाहिए वो सब दे दिया है, पर वट दे रियली वांट अगर उनको वो नहीं मिल रहा है, वो अगर आप चीज को नहीं समझ पाते हैं तो दे विल फील डिससेटिस्फाइड. वहीं पे अगर आप वर्कर्स की नब्ज समझते हैं, अगर आप ये डिस्क्रिपेंसी, आप ये महसूस कर लेते हैं कि शायद मेरे वर्कर्स को किसी चीज से प्रॉब्लम हो रही है, देयर इज सम डिस्क्रिपेंसी बिटवीन व्हाट दे वांट फ्रॉम द कंपनी एंड व्हाट वी आर गिविंग देम, then you will be able to address that discrepancy and you will be able to create a certain level of satisfaction among the employees. ठीक है. नेक्स्ट थ्योरी पे हम लोग चलते हैं, दैट इज सोशल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल. अब ये थ्योरी बात करती है ज्यादातर न्यू रिक्रूट्स के बारे में, न्यू हायर्स के बारे में. तो ये थ्योरी ऐसा प्रपोज करती है कि अ न्यू हायर इन द ऑर्गेनाइजेशन finds the job surroundings, peers and the boss highly exciting and enjoyable. आप लोग जो मेरे लर्नर्स है, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर डूइंग योर एमबीएज या फिर आप कोई और कोर्स कर रहे होंगे. कॉलेज फिनिश करने के बाद आप बड़े एक्साइटेड होते हैं जब आपको प्लेसमेंट लगता है, एंड यू आर वेरी एक्साइटेड. पहले दिन आप फॉर्मल्स पहन के और एकदम ग्रोन अप फील करके आप अपना ऑफिस ज्वाइन करते हैं, कॉर्पोरेट ऑफिस ज्वाइन करते हैं, तो यू आर वेरी एक्साइटेड. यू आर एक्साइटेड टू वर्क इन द रियल वर्ल्ड, जॉब मार्केट के अंदर आना, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करना. आपको अपने सराउंडिंग्स, एकदम प्रोफेशनल सराउंडिंग्स, आपका एकदम स्वैंकी बिल्डिंग और आपका ऑफिस, आपकी यूनिफॉर्म, आपके फॉर्मल्स, आपके नए पियर्स, आपके बॉस आपको बहुत एक्साइटिंग, इंजॉयबल लगते हैं. सो यू फील वेरी हैप्पी अबाउट इट. बट धीरे धीरे आपको ऐसा लगता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मैंने जो सब उम्मीद की थी रियल वर्ल्ड ऐसा नहीं है, तो दीज फीलिंग्स टेंड टू सिंक एंड इट गिव्स राइज टू डिससैटिस्फैक्शन. कि जहां पे आप देखते हैं, आप बड़े खुश खुश ऑफिस में गए, आपने ऑफिस में घुसते ही अपने बॉस को जाके बोला गुड मॉर्निंग सर या गुड मॉर्निंग मैम, और वो बड़ा ही आपको रूड जवाब देते हैं, तो आपको लगता है अरे यार क्या हो गया.
या फिर आप अपने वर्कर्स के साथ जिनको आप मिलने के लिए बड़े एक्साइटेड थे, आपके को वर्कर्स के साथ, आप उनके साथ लंच पे बैठते हैं और आप देखते हैं कि वो आपकी तरफ एक नेगेटिव एटीट्यूड लेके बैठे हैं, तो यू फील अ लिटिल टेकन अबैक। ये ऐसी पॉलिटिक्स क्यों हो रही है यहाँ पे, ऐसा नेगेटिव माहौल क्यों है? या फिर काम आपको लगता था बड़ा एक्साइटिंग काम होगा, पर आप पहले दिन ही डिस्कवर करते हैं यार मेरा काम तो बड़ा बोरिंग है, मुझे तो खाली बैठ के रिपोर्टें घिसनी है, मुझे तो बैठ के खाली एक वो मंडेन जॉब करनी है। तो अगेन यू आपका हार्ट थोड़ा सा सिंक होता है, एंड दिस विल गिव राइज टू डिससेटिस्फैक्शन। नाउ ये आपके साथ क्यों हो रहा है? इट इज नॉट बिकॉज द जॉब इज डिससेटिस्फाइंग, बट द नेगेटिव थिंग्स अबाउट द सराउंडिंग टोल्ड बाय द पीयर्स, मतलब आपके आसपास। ये मॉडल को समझिए, इट इज अ सोशल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, मतलब आपको काम में कोई गड़बड़ नहीं है। आपने जब इंटरव्यू दिया था तो आपको पता था आप किस तरह की जॉब में घुस रहे हैं। बैंक में जा रहे हैं तो आप बैंकिंग का ही काम करेंगे, सेल्स में जा रहे हैं तो सेल्स का ही काम करेंगे, शिपिंग में जा रहे हैं तो शिपिंग का ही काम करेंगे, तो आपको जॉब से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। बट आपके आसपास जो आपका सोशल इन्वायरमेंट है आपका, चाहे वो पीयर्स हुए, आपके बॉस हुए, आपकी सराउंडिंग्स हुए, आपका जो माहौल है, वो आपको बड़ा नेगेटिव लगता है, तो इसलिए द जॉब फील्स डिससेटिस्फाइंग। वाइल ऑन दी अदर हैंड, अगर आप जब ज्वाइन करते हैं तो एवरीबडी इज वेरी कोऑपरेटिव, सब आपके आसपास जो, ना सिर्फ आपका ऑफिस बड़ा अच्छा है, बहुत ही मॉडर्न है, अर्बन है, बट आपके पीयर्स आपको बड़े प्यार से वेलकम करते हैं, आपका बॉस आपको बहुत अच्छे से आपके साथ बिहेव करते हैं, तो यू विल फील वेरी सेटिस्फाइड एंड यू विल इंजॉय योर वर्क। सो सोशल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल हमें मोटा मोटा यही समझाता है कि हमको जब न्यू रिक्रूट्स को एज अ मैनेजर, जब हम न्यू रिक्रूट्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन में डालते हैं, हमें बहुत जरूरी है कि उनको हम आराम से ट्रेनिंग दें, उनको आराम से इंडक्शन करें। तभी आपने कई कंपनियों में देखा होगा एक ओरिएंटेशन पीरियड होता है। जैसे आपके बी स्कूल में, आपके एमबीए कॉलेज के अंदर भी जब आप आते हैं, स्कूल कॉलेज से बाहर निकल के आप बी स्कूल में आते हैं, तो बी स्कूल का एनवायरनमेंट भी, बिजनेस स्कूल का एनवायरनमेंट भी कुछ तरह इस तरह से अलग होता है। तो वहां से जब स्टूडेंट्स आते हैं तो हम पहला हफ्ता उनको ओरिएंट करते हैं, हम उनको ये नए कल्चर के अंदर ढालने की कोशिश करते हैं। तो एज अ मैनेजर आपका रोल है कि आप उन्हें ट्रेन कीजिए, इंडक्ट कीजिए, सो दैट धीरे 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 उनको कल्चर समझ में और उनको ऑर्गेनाइजेशन समझ में। सो ये जो मॉडल है जॉब सेटिस्फैक्शन का, वो इस तरह से कि देर आर सर्टन ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स, कंपनी के रिलेटेड फैक्टर, वेदर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है, हाउ मच कंट्रोल इज गिवन टू द एम्प्लॉइज, पॉलिसीज क्या है ऑर्गेनाइजेशन की। देन देर आर ग्रुप फैक्टर्स, आपके आसपास के को वर्कर्स कैसे हैं, आपके खुद के इंडिविजुअल फैक्टर्स के वेदर यू लाइक द जॉब और नॉट। तो उसके बेसिस पे आपके व्हाट आर द आउटकम्स दैट यू एक्सपेक्ट, एंड उसके विपरीत व्हाट आर द आउटकम्स दैट यू रिसीव। अगर जो आपको आउटकम्स आप एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज्यादा आपको मिलते हैं, तो यू विल बी गेटिंग जॉब सेटिस्फैक्शन। और अगर आपके जो आउटकम्स है, जो आप आउटकम्स रिसीव करते हैं, वो आपके एक्सपेक्टेशन से कम है, तो यू विल एक्सपीरियंस जॉब डिससेटिस्फैक्शन। If there is job dissatisfaction, then it will really result into low turnover. It will result into high. Let me correct this. अगर you are feeling very satisfied with your job, अगर आपका job satisfaction अच्छा है, तो आपका एब्सेंटीज्म लो होगा। यहाँ पे जो टर्नओवर की बात हो रही है वो सेल्स टर्नओवर की नहीं, एम्प्लॉय टर्नओवर, मतलब एक एम्प्लॉय कंपनी को छोड़ के नहीं जाएगा। कंपनी के एम्प्लॉय ज्यादातर कंपनी में रहते हैं, जिसको एट्रिशन रेट भी कहा जाता है। सो एम्प्लॉय टर्नओवर विल बी लो, लोग कम से कम एबसेंट होंगे, दे विल टेक प्लेजर इन देयर वर्क, सो दे विल बी वेरी सेटिस्फाइड। वाइल ऑन द अदर हैंड, if the workers, उनको जो आउटकम रिसीव होते हैं, they are lesser than the outcomes that they expected, they will be dissatisfied, which will result into high employee turnover। आए दिन एम्प्लॉयज कंपनी छोड़ के जा रहे होंगे, देयर विल बी हाई एब्सेंटिज्म, दे विल नॉट एंजॉय द जॉब, या फिर खाली पंच इन करके इधर उधर घूमने चले गए, चाय पीने चले गए, वेस्टिंग टाइम, 3 घंटे का 2 घंटे का लंच ब्रेक ले रहे। सो ये होगा। सो मोटा मोटा दिस इज व्हाट, दीज आर द मॉडल्स एंड दीज आर द थ्योरीज ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉजेज ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन, के व्हाट कॉजेज, व्हाट हेल्प्स इन क्रिएटिंग जॉब सेटिस्फैक्शन, हम उसको समझेंगे। यहां तक अगर आप पहुंचे, मेरी वही रिक्वेस्ट, प्लीज लाइक बटन को दबा दीजिए। इट रियली हेल्प्स इन रीचिंग, मेकिंग माई वीडियो रीच मोर एंड मोर स्टूडेंट्स, जिनकी मैं मदद कर सकूं, उन्हें पढ़ा के फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी मैं मदद कर सकूं। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड प्लीज शेयर द वीडियोस विथ योर फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छा लगा तो उन्हें भी बताइए कि दे कैन स्टडी विद मी, दे कैन लर्न विद मी। आई जस्ट वांट टू हेल्प एज मेनी स्टूडेंट्स आई कैन। सो थैंक यू, कीप लर्निंग विद द ग्रम्पी प्रोफेसर।